नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ऑफिशियल नयन सामान्य ज्ञान जीके में। तो दोस्तों, पिछला वीडियोस में हम लोगों ने पढ़ा था उत्तर भारत की जो हिमालय पर्वत है, तो इसको हम लोगों ने अध्ययन किया था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मध्य भारत एवं दक्षिण भारत में जो पहाड़ियाँ हैं, पर्वत श्रेणियाँ हैं, तो उनको अध्ययन करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और यदि हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मध्य भारत की पर्वत श्रेणियाँ, उसके बाद हम लोग दक्षिण भारत की पर्वत श्रेणियों को पढ़ेंगे। साथ ही हम लोग अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है, इसे भी देखेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे साथ बने रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग समझिए अरावली पर्वत श्रेणी, ठीक है, जो कि भारत का सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो श्रेणी आपको दिख रही है पर्वत की, इसे कहते हैं अरावली पर्वत श्रेणी। और भारत का सबसे प्राचीन पुराना पर्वत श्रेणी अरावली पर्वत श्रेणी है। तो याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार प्रश्न बनते हैं कि भारत का सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सा है, तो अरावली पर्वत श्रेणी है, ठीक है। और अगर बात किया जाए कि इस पर सबसे ऊंचा श्रेणी क्या है, सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, ठीक है, तो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो गुरु शिखर है। और अगर हम बात करें गुरु शिखर पर्वत की ऊंचाई, तो इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर। और ये अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, गुरु शिखर। आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे जो ये देखिए आप लोग, यहाँ पर है सतपुड़ा की श्रेणियाँ, ठीक है, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। तो जो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं, ये नर्मदा नदी उसके ऊपर से है और उसके नीचे से है ताप्ती नदी। यानी कि सतपुड़ा की पहाड़ियाँ नर्मदा नदी एवं ताप्ती नदी के मध्य में स्थित है, ठीक है। जो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं, उसके ऊपर है नर्मदा नदी और उसके नीचे है ताप्ती नदी। और अगर हम बात करें सतपुड़ा की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो धूपगढ़ है, ठीक है। धूपगढ़ इसकी सबसे ऊंची चोटी है और उसकी लंबाई है 1350 मीटर, ठीक है। तो याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में प्रश्न बनते हैं कि नर्मदा नदी एवं ताप्ती नदी के मध्य कौन सी पहाड़ियाँ हैं, तो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो धूपगढ़ है, ठीक है। अगला है नीलगिरी पर्वत श्रेणी। तो इसको समझिएगा, ये जो आपको दिख रहा है इसे कहते हैं पूर्वी घाट और ये जो आपको दिख रहा है इसे कहते हैं पश्चिमी घाट, ठीक है। तो जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जिस जगह मिलता है आपस में, तो वहीं पर स्थित है नीलगिरी पर्वत श्रेणियाँ, ठीक है। नीलगिरी पर्वत श्रेणियाँ कहाँ पर है, तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहाँ पर मिलता है वहाँ पर है नीलगिरी पर्वत श्रेणियाँ। तो नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सबसे ऊंची चोटी इसका है डोडा बेटा। नीलगिरी पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, डोडा बेटा। आगे देखिए, जो नीलगिरी पर्वत श्रेणी है उसके ठीक नीचे जो पर्वत श्रेणी है, पहाड़ियाँ हैं, उसे कहते हैं अन्नामलाई की पहाड़ी। नीलगिरी पर्वत के ठीक नीचे है अन्नामलाई की पहाड़ी। और जो अन्नामलाई की पहाड़ी है, इसकी सबसे ऊंची चोटी अन्नामुदी है, जो अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है, ठीक है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अन्नामुदी है। आगे देखिए, आगे हम लोग देखेंगे कि जो अन्नामलाई की पहाड़ी है उसके ठीक नीचे है इलायची की पहाड़ियाँ, ठीक है। और उसके ठीक नीचे है नागरकोइल, यानी कि इलायची की पहाड़ियों के नीचे है नागरकोइल। तो अगर हम क्रम से बात करें तो याद रखिएगा, सबसे ऊपर है जहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलता है, वहाँ पर है नीलगिरी पर्वत श्रेणी। और उसके नीचे है अन्नामलाई की पहाड़ी और उसके नीचे है इलायची की पहाड़ियाँ और उसके नीचे है नागरकोइल, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उस पर कौन सी पहाड़ियाँ हैं। तो अंडमान निकोबार की सर्वोच्च चोटी सैंडल पीक है और इसकी ऊंचाई 728 मीटर है, ठीक है। और अगर हम बात करें लक्षद्वीप की, तो लक्षद्वीप की सर्वोच्च चोटी नारचो है और इसकी ऊंचाई है 752 मीटर, ठीक है।
तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। अब हम लोग देख लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर क्रम वाली पर्वत श्रेणियां हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, काराकोरम पर्वत श्रेणी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। तो शिवालिक सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। क्वेश्चन 3 है, पश्चिम भाग में हिमालय की श्रेणियां का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नलिखित में से सही क्रम है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिवालिक, लघु हिमालय और महान हिमालय। तो अगला प्रश्न देखते हैं, लघु हिमालय किसके मध्य स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा शिवालिक एवं महान हिमालय के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्न में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है। शिवालिक पहाड़ियां निम्न में से किसका हिस्सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमालय। ठीक है। आगे देखते हैं, भारत की उत्तरी सीमा पर पर्वत स्थित है। कौन सा पर्वत स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमालय पर्वत स्थित है। भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा K2, गॉडविन ऑस्टिन। निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कंचनजंगा। यानी कि अगर K2 रहता तो K2 इसका आंसर हो जाता। ठीक है। अगर K2 नहीं रहेगा तो अगला हो जाएगा कंचनजंगा, और कंचनजंगा भी अगर ना रहे तो हो जाएगा नंदा देवी। ठीक है। आगे देखते हैं, बद्रीनाथ अवस्थित है। तो बद्रीनाथ कहाँ पर अवस्थित है। तो ऑप्शन ए, कुमायूं हिमालय में। निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है। तो K2 इसका आंसर हो जाएगा, गॉडविन ऑस्टिन। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या था। तो इसका पूर्व नाम था कृष्णागिरी। सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुमायूं हिमालय। काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक भाग स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेपाल हिमालय। किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वृहद हिमालय एवं पीर पंजाल हिमालय। ठीक है। अगला है, कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा धौलाधार एवं पीर पंजाल। अगला है, हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिक्किम। निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सहयाद्री के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिम घाट। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनामुदी। ठीक है। अगला प्रश्न है, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीलगिरी पहाड़ी। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियाँ निम्न में से कौन सी है। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्डमम। ठीक है। और इसे इलायची की पहाड़ियाँ भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणियों का सर्वोच्च शिखर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महेंद्रगिरी। कार्डमम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेघालय। अगला प्रश्न है, भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली पर्वत श्रेणियां हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पटकाई। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पारसनाथ। धूपगढ़ चोटी स्थित है।
तो ये कहाँ स्थित है? तो सतपुड़ा रेंज में। K2 के बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो इसका आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। अगला है हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की लंबाई कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है दुनिया का सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का नेपाल में नाम क्या है? तो सागर माथा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहें।